कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पेशी के लिए अब निचली अदालत पहुंच गए हैं। हालांकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता पर विवादित बयान के मामले में गिरफ्तार पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। हालांकि उन्हें विवादित बयान देने को लेकर बाकायदा चेतावनी भी दी गई है। पवन खेड़ा को मंगलवार तक अंतरिम राहत मिली है। सोमवार को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। पवन खेड़ा के खिलाफ असम, वाराणसी और लखनऊ में दर्ज एफआईआर को क्लब करने पर सुनवाई अब सोमवार को होगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली पुलिस पवन खेड़ा को जब हिरासत में लेकर आगे जा रही थी पुलिस की टीम, तब की ये तस्वीरें हैं। और आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली के द्वारका कोर्ट, जहां इस समय मेरे सहयोगी अक्षय डोंगरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अक्षय, असम पुलिस की टीम पहुंची थी सीआईएसएफ के सामने, उन्हें विमान से उतारा गया था। अब कोर्ट में क्या चल रहा है? गौरव, हम ठीक इस वक्त उसी गेट पर मौजूद है जहां से पवन खेड़ा को अंदर ले जाया गया है। और जो आप गाड़ियों का काफिला अंदर देख रहे हैं, वही गाड़ियों का काफिला है जो पवन खेड़ा को पहले एयरपोर्ट से लेकर दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल लेकर गया, जहां पर उनका मेडिकल करवाया गया। और उसके ठीक बाद उन्हें वापस यहाँ पर लेकर आया गया है, जहां पर उनकी जमानत की सुनवाई होगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कि अंतरिम जमानत पवन खेड़ा को दे दी है, तो अब बस ये एक फॉर्मेलिटी ही है कि मजिस्ट्रेट के आगे वो जाएंगे और उसके बाद वो अपनी जमानत की बात कहेंगे। लेकिन काफी फिल्मी तरीके से ये पूरा का पूरा जो वाकया है वो पूरा हुआ। बनारस में, अपने दर्शकों को याद दिला दे, बनारस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पवन खेड़ा ने, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता के बारे में एक विवादित बयान दिया था। हालांकि उसके बाद उन्होंने ट्विटर पर यह लिखा था कि उनसे गलती हुई है, उन्होंने जानबूझकर ये नहीं किया है। लेकिन असम में एक सोशल एक्टिविस्ट ने एफआईआर फाइल की थी, और जिसके चलते असम पुलिस पहले इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर आई। प्लेन में बैठ चुके थे पवन खेड़ा, प्लेन से उनको उतारा गया, जिसके बाद कांग्रेस के कई सारे अन्य नेता, जिनमें रणदीप सिंह सुरजेवाला, सुप्रिया श्रीनेट, केसी वेणुगोपाल सब मौजूद थे, उन्होंने प्लेन का ही रास्ता रोककर वहां पर प्रदर्शन किया। और उसके बाद पवन खेड़ा और रणदीप सिंह सुरजेवाला पहले अस्पताल गए, और उसके बाद अब उन्हें वापस यहाँ पर कोर्ट लेकर आया गया है। एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखा दे, वही ये गाड़ियां हैं। पवन खेड़ा को अब गाड़ियों से निकालकर कोर्ट के अंदर ले जाया गया है, जहां उन्हें मजिस्ट्रेट के आगे पेश किया जाएगा। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय ने ही फैसला दे दिया है कि फिलहाल के लिए उन्हें अंतरिम प्रोटेक्शन दी जाए, संरक्षण दिया जाए, तो बेल यहां पर उन्हें मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि जो एफआईआर है, क्योंकि कई सारे राज्यों में एफआईआर की गई है, उत्तर प्रदेश में की गई है, असम में की गई है, तो उन सभी को क्लब करने को लेकर जो फैसला है, क्या उन सभी को दिल्ली ले आया जाए ताकि जो भी कार्यवाही है वो दिल्ली में हो, तो उसके ऊपर फैसला अब सोमवार को होगा। लेकिन सोमवार तक सुरक्षा दी गई है पवन खेड़ा को, जिसका मतलब यह है कि अब दोबारा उन्हें कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। जब कांग्रेस पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि बौखला गई है सरकार, और बौखलाहट में इस तरह के कदम उठा रही है सरकार की। असम पुलिस की टीम राजधानी दिल्ली पहुंची और विमान में बैठ चुके पवन खेड़ा को विमान से उतारा गया। और इसके बाद कांग्रेस के बड़े नेता, कई नेता जो उस समय केसी वेणुगोपाल समेत, रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत जो विमान में बैठ चुके थे, वो सब उतर आए और बड़ी संख्या में विमान के सामने कांग्रेस के नेता बैठ गए और यह हंगामा और आगे बढ़ा। सुप्रीम कोर्ट से इस समय मेरे सहयोगी संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस गिरफ्तारी को लेकर टिप्पणी की, हालांकि अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन कांग्रेस भी यह मानती है इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था पवन खेड़ा को। जी हाँ, बिल्कुल। अभिषेक मनु सिंह भी जो पवन खेड़ा के वकील थे, उन्होंने ये जरूर कहा कि ये बयान सही नहीं है। प्रथम दृष्टया देखने पर बयान सही नहीं है, लेकिन बयान के पीछे की नीयत को लेकर मेरा कहना है कि नीयत खराब नहीं थी। इट वॉज जस्ट स्लिप ऑफ टंग। ये सिर्फ जबान फिसल गई, और बस ये कई बार जबान फिसलती है, एक नेचुरल थिंग है। लेकिन इस पर ऐसी धाराएं लगा देना जिस पर 3 साल से 5 साल तक की सजा हो, ये अपने आप में उचित नहीं है, न्याय संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है, व्यावहारिक नहीं है। और अगर हम बात करें गौरव, तो आज कुछ ही घंटे कांग्रेस के लिए आह से आहा तक के रहे, निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक के रहे, आफत से लेकर राहत तक के रहे, जेल से लेकर बेल तक के रहे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आहा से आहा तक और जेल से बेल तक। लेकिन जिस तरह की धाराएं लगाई हैं, जिस तरह के संगीन उन पर जुर्म की बात सरकार की तरफ से कही गई,
उस पर सरकार की क्या सफाई है? इतना गंभीर मामला, इस तरह की धाराएं जो लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट में वो वीडियो दिखाया गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, एक बार नहीं 3-3 बार वीडियो दिखाया गया और ये बताया गया कि ये कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ जबान फिसली है, क्योंकि इतनी बार चीजों को रिपीट किया गया और ये कहा गया, इससे पता चलता है कि इनकी नीयत खराब थी। ये सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते थे। प्रधानमंत्री के नाम के साथ जिस तरह का खिलवाड़ किया वो जानबूझकर किया गया खिलवाड़ था। यानी हम कहें तो सरकार ये कहना चाहती थी, इट वाज वेरी केयरफुली मैनेज्ड केयरलेसनेस था, जो ये जता रहा था कि वो अनजाने में हुआ है, लेकिन ये सुनियोजित साजिश थी, सुनियोजित ये पूरा योजना का हिस्सा था। और लिहाजा इसलिए इसके बाद भी कई चीजें सुश्री एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने ये कहा कि ये इसके बाद भी 3 बार चीजें रिपीट हुई हैं जो हम वीडियो नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन उसमें ये उससे ये पता चलता है कि इनकी नीयत में खोट था, ये जानबूझकर सौहार्द बिगाड़ना चाहते थे। इस तरह की बातें इन्होंने की जिससे राजनीति के साथ साथ हर समाज के हर तबके में हलचल मचे और सामाजिक सौहार्द बिगड़े। लिहाजा इस मामले में पहले इनको गिरफ्तार कर इनसे पूछताछ करनी जरूरी है। जब अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि एफआईआर क्वैश कर दी जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जब ये माफी मांग चुके हैं तो फिर एफआईआर क्यों, गिरफ्तारी क्यों, इतने सारे राजनीतिक नाटक क्यों? कोर्ट ने कहा कि इस स्थिति में हम सिर्फ आपकी बात सुन के एफआईआर क्वैश करने का आदेश नहीं दे सकते हैं। हम आपको इतनी रिलीफ दे सकते हैं कि मजिस्ट्रेट से ये आग्रह कर सकते हैं कि वो आपको एक सर्टेन टाइम के लिए अंतरिम जमानत पर आपको रिहा कर दे। और इसके लिए भी मैं ये बताना चाहूंगा कि एक बार को तो उनको पेश करना ही पड़ेगा, क्योंकि वही मजिस्ट्रेट ही अंतरिम जमानत पर मुहर लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का परवाना जाएगा आदेश का और उसके बाद फिर वहां उसके आधार पर वो उन्हें अंतरिम जमानत देंगे। मंगलवार तक उनको अंतरिम जमानत दी जाएगी। मंगलवार से पहले तक, मंगलवार तक उन्हें रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करना है और रेगुलर बेल के बाद अदालत उन्हें बेल देती है मेरिट पर सुनने के बाद, या बेल नहीं देती, ये बाद का विषय है। लेकिन मंगलवार तक उनको इसमें राहत मिल गई है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि उन तीनों एफआईआर को क्लब करने के बाद उसकी सुनवाई कहां हो, दिल्ली में हो, उत्तर प्रदेश में हो, आसाम में हो, एनसीआर में कहीं हो, वो सारा सोमवार को तय हो जाएगा।